नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पूनम शास्त्री। आज मैं आपको सेप्टिक टैंक के बारे में बताऊंगी। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई ना कोई सदस्य पेट की प्रॉब्लम से या फिर गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से बीमार रहता है, या फिर ऐसी समस्याएं आपके घर में बनी रहती हैं? आप डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है। आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों में आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है लेकिन कोई समाधान नहीं है। कहीं आपके घर में, आपके जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, उसका सेप्टिक टैंक गलत दिशा में तो नहीं है? कहीं वह गलत तरीके से तो नहीं बनाया हुआ है? तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। वास्तु अनुसार सेप्टिक टैंक को आप वेस्ट दिशा में या नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको सेप्टिक टैंक अगर बनाना पड़ता है तो आपको यह रूल फॉलो करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको साउथ ईस्ट के ईस्ट एरिया में, यानी कि साउथ ईस्ट ये आपका हो रहा है तो इसके ईस्ट साइड में, साउथ ईस्ट का ईस्ट साइड में जो जगह बसती है, वहाँ पे आप विशेष परिस्थिति में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। सेप्टिक टैंक बनाते समय अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें कि सेप्टिक टैंक कहीं भवन की दीवार के साथ सटा हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है, कम से कम भवन की दीवार यानी कि आपके घर की दीवार और सेप्टिक टैंक की दीवार के बीच में 3 हाथ की दूरी हो। इस बात का अवश्य ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सेप्टिक टैंक और घर की दीवार एक साथ बनी हो या फिर घर की दीवार के अंदर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है तो वह आपकी घर की दीवार की यानी आपकी घर की नींव को भी कमज़ोर कर सकता है। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। दोस्तों, अगर बेसमेंट में सेप्टिक टैंक बना हो तो क्या करना चाहिए? अगर बेसमेंट में सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो घर की जो दीवार है और सेप्टिक टैंक की दीवार है उसके बीच में भी 3 हाथ की दूरी यानी कि कम से कम 4.5 फीट की दूरी होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक बनाते समय सेप्टिक टैंक की लंबाई चौड़ाई का भी अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है सेप्टिक टैंक की लंबाई ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा होनी चाहिए और नॉर्थ टू साउथ की तरफ कम होनी चाहिए। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाते समय और एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेप्टिक टैंक का जो प्लेंथ होता है यानी कि सेप्टिक टैंक का जो लेवल होता है जहाँ से सेप्टिक टैंक का खुदाई चालू होता है, वह जगह और आपके घर की जो प्लेंथ होती है यानी कि घर की जो नींव होती है उसके बीच में गैप होना ज़रूरी होता है। यानी कि घर की जो प्लेंथ होती है वो ऊंची होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक की जो प्लेंथ होती है वो नीची होनी चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाते समय और एक बात का जो ध्यान रखना है वह है इसकी निकासी किधर निकल रही है, कि सेप्टिक टैंक की निकासी वेस्ट दिशा में होनी चाहिए। यानी कि उसकी जो निकासी व्यवस्था है वो सेप्टिक टैंक का जो वेस्ट दिशा है उस दिशा में ही होनी चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। तो दोस्तों, सेप्टिक टैंक बनाते समय इन सब बातों का अवश्य ही ख्याल रखें ताकि आपके जीवन में आने वाली पीड़ाओं से आप बच सकें और आपका जीवन सुखमय और समृद्धमय हो। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारा प्रोग्राम तकदीर बदलनी है देखते रहें और इसके लिए लाइक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।